कच्ची रोड जाती थी पाकिस्तान, उनके हमारी जो हिंदुस्तान की ज़मीन उनसे टच करती होती थी। तो मैं बिल्कुल 4 साढ़े 4 साल का बच्चा ही था उन दिनों। और गुरु महाराज जी हमारे वहाँ आए, परम पूज्य रोशन शाह जी। जगह देख के आ गए, वहाँ कच्चा डेरा बनना शुरू हो गया, गांव से 1.5-2 फरलांग दूरी पर। पेरेंट्स को और कई लोगों को साथ लेकर के आए, नामदान शाह मस्ताना जी से दिलवा के ले गए। 18 अप्रैल 1960 को चोला छोड़ दिया, ज्योति जोत समा गए शाह मस्ताना जी। उसके बाद में गुरु महाराज जी वहाँ चले गए, उसी डेरे में गुफा में रहना शुरू कर दिया। खूब 4-5 साल रंग लगे वहाँ, सेवा चलती थी, पेरेंट्स भी आते थे। एक दिन ऐसा हुआ, मन में क्या पता नहीं क्या ख्याल उठा, उसको सेवादार को कहा जिसके पास में आश्रम का पैसा होता था, सारू नाम था। सारू पिंडे के पिताजी का नाम लेकर के भी इन्होंने आज सेवा बहुत की है, आज इनको 100 रुपये इनाम दे दो। ये बात 1961 की है, 100 रुपये इनाम दे दो। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी रोज़ आपकी कृपा से होती है, हम कौन करने वाले हैं। ना ना ना, क्या जेब में डाल दो, जेब में डाल दिया। उन्होंने उठा करके वापस रख दिया कि नहीं जी हम कौन करने वाले, तो आपकी कृपा से होती है। उसी दिन शाम को, इसके थोड़ी देर बाद में, मैं और 2-4 बच्चे और गांव के बाहर आ रहे थे, आश्रम साइड में रायसिनर सब डिवीज़न है, गांवों की साइड से बसें शहर में जाती थी और शहर से शाम के टाइम गांवों की तरफ सवारियां छोड़ने के लिए बस आती थी। एस मॉडल बस होती थी, उसके पीछे सीढ़ियां होती थी। अब वो जैसे बस आई, उधर से ख्याल चूका सोता है झूले ले ले में थोड़ा सा, बस धीमी हुई, उसके पीछे बैठ गया। हमारे गांव में सवारियां उतारी, बॉर्डर एरिया की और गाँवों की और सवारियां छोड़ने के लिए बस निकल गई। हम सोते और झूले ले लो, आगे जाके छलांगे लगाते गए। इतनी तूफान भयंकर आया, वो उड़ाते उड़ाते पता नहीं कितने 40-50 किलोमीटर उड़ाता रहा, और वो मेरे को बॉर्डर एरिया क्रॉस करके पाकिस्तान में ले गया। 2-3 दिन का वाक़या हो गया। गुरु महाराज जी जिस दिन ये बात बताई कि 100 रुपये ले लो, 100 रुपये लेने से मना किए, उसी दिन जो अंडरग्राउंड गुफा थी कच्ची, जिसके अंदर घुसने के लिए इतना छोटा सा दरवाज़ा बना रखा था, उस दरवाजे को भी ईंटों से बंद करवा दिया और अब आप अंदर चले गए। वो अंदर ही रहे 3 दिन। और घर वाले सोचें कि क्योंकि वो शाह मस्ताना जी को मानने लगे, धन सतगुरु मानने लगे थे, दादाजी किसी देवता को मानते थे। मैं एक बार बचपन में छोटा बीमार था, तो उसमें कोई देवता की मन्नत मानी हुई थी। उन्होंने याद किया भी वो है कहाँ, तो घर वाले सोचें कि इनके पास है, ये झूठ मूठ हमारे को ऐसे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो क्या पोता देव कहाँ है, भैया आपके पास है कि हमारे पास तो नहीं। करते करते सीरियस हुए, पता लगा 2-3 दिन से नहीं। आजकल BSF उन दिनों में RAC हुआ करती थी। गाँव के मुखिया, गाँव के लोग कितने लगे, वो अनूपगढ़ साइड और वो सारा का सारा जंगलात था। बाद में ज़मीनें अलॉट हुई हैं, ये तो पता नहीं 71-72 कितने थी, और उस समय 61 की बातें ये। तो उस समय तो बिल्कुल जंगल ही जंगल थे। शमशान घाट में से मैं निकला, उन जंगलों में से निकला, कैसे कैसे जानवर थे। मेरी तलाश में निकलने वालों ने कितने काले सांप मारे, जहरीले। कोई पशु मरा मिलता तो कहते वो पड़ा बच्चा, और बाद में पता लगता है तो पशु मरा। खैर नहीं हो, मेरे को एक ईख का खेत था गन्ने का, मुझे पता लग गया क्योंकि नाना जी का खेत बिल्कुल बॉर्डर पे था। उससे परले पार दिखते थे काले कपड़े औरतें पहनती, वो काले कपड़े वाली नज़र आई, तो मेरे को थोड़ा सा आभास हो गया ये मैं पाकिस्तान में आ गया। तो मैं डरता ईख के खेत के पिछवाड़े से होकर के निकल रहा था। तो वो जो खेत का किसान सवेरे सवेरे हल चला रहा था, उसने एक बुज़ुर्ग को भेजा, 51 साल 55 साल का, काले रंग का था, मुसलमान। वो मेरे को ले गया पकड़ के, मेरे को रोटी देवे और शायद पता नहीं गोल गोल सा कोई अचार था, किसका, आंवले का हो सकता है। मैं खाऊं ना, डरता डरता। वो लेके मेरे को रेंजरों के कैंप में गया, बॉर्डर पे जो कैंप होते हैं, उस कैंप में गया तो एक सूत की चारपाई थी, उस पर इंचार्ज बैठा था हारमोनियम लेके। जैसे लेके गया, उसको कहता है कि ये काफिरों का बच्चा आ गया, हिंदुओं का, लिखा पढ़ करके हमें सौंप दो, पाल पोस के बड़ा करेंगे, इनसे भैंसें इससे चरवाएंगे। क्या ठीक है, दे देंगे। अब वो मेरे को
मैं रूम रूम पुचकार के तंदूर की रोटी और गुड़ थोड़ा सा खिलाया और खाया। उसके बाद वो कहने लगे कि तेरा नाम क्या, नाम बता दिया, पिताजी का नाम बता दिया, कोई हलचल नहीं। फिर उसने गांव का नाम पूछा, मैंने गांव का नाम बताया। जैसे गांव का नाम बताया वो सीरियस हो गया, क्योंकि जिस कैंप में उसके सामने मुझे ले जाया गया, उस कैंप से पहले हमारे गांव के सामने जो उनका कैंप था मुसलमानों का, रेंजर्स का, उसका वो इंचार्ज रह चुका था। उन दिनों में तारबंदी नहीं थी, मुसलमान बड़े बड़े पैरों में आता था और इधर के पशु चोरी करके रात को खोल के ले जाता था। और फिर हमारे आरएसी के अफसर और उनके रेंजर्स वगैरह के ऑफिसर्स वगैरह, उनकी मीटिंग होती थी। आसपास के गांव के मुखिया लोग भी जाते थे। नाना जी हमारे गांव के मुखिया थे, बड़े 6 फुट हाइट और पूरा भरमा शरीर, पूरी पंजाबी टर्बन और वो दाढ़ी और इस तरह तैमल मानते थे, और ज़ुबान इतनी मीठी और गहरी, बड़ी इम्प्रेसिव बॉडी थी। तो वो इंचार्ज जो वहाँ उनके संपर्क में आया हुआ था, जहाँ फिर बाद में उस जगह पोस्टिंग हो गया था जहाँ मेरे को लेके गए। जैसे मैंने गांव का लिया तो एकदम से बोला, लंबरदार दुल्ला सिंह को जानता है? मैं कहा मेरे सगे नाना है। फिर उस मुसलमान को बोलते, ना भी ये बच्चा अपना ही, तो हमें वापस लौटाना पड़ेगा। फिर उसने मेरे को वापस लौटाया, मुझे लेकर के सबसे पहले गुरु महाराज जी के सामने पेश किया, लाके पेश किया। तो उस दिन ऊँटें खुलवाई और खुलासा करते हैं, अगर इसके पिताजी उस दिन 100 रुपये ले लेते तो बच्चा वापस नहीं आना था। अब मेरी स्कूल की एजुकेशन 10वीं तक की राय सिंह में पूरी हुई, 11वीं गंगानगर कराई, करणपुर गंगानगर ज़िले में ही। फिर कॉलेज में गंगानगर उनकी आज्ञा से एमए वहाँ से किया। उसके बाद मैं कहा जी अब क्या करूँ, कर तू तो, मैं 10वीं में वहाँ सेवा कर रहा था, खेत में सब्जी बोते हैं, गोबर खाद का टोकरा ला करके सामने पटका, पट्टी कच्ची थी, उस पर बिराज रहे थे। फरमाया असी तो रोहतास नू जज बनावांगे। 14 साल पहले एडवांस में फरमाया, और वो मैं तो फिर भूल गया उस वचन को। लेकिन फिर एमए करने के बाद में तू तो वकालत कर ले, तो डूंगर कॉलेज की बात बीकानेर से। मैं कहा ठीक है जी, मैं चला गया। मेरे को एक वचन फरमाया, घर वालों पे वचन नहीं बनना, भार नहीं बनना, तू दरबार पे बोझ बनना, घर वालों से नहीं। अब मेरे दिमाग में आए कि दरबार पे बोझ बनूँ तो क्यों बनूँ। अब वहाँ एडमिशन तो मैंने ले लिया उनकी आज्ञा से। उसके बाद में एक एफसीआई की वैकेंसी निकली, सेंटर का महकमा था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस वो मैंने भर दी थी। उसका इंटरव्यू आया गंगानगर में, मनोहर सिंह जिला प्रबंधक। तो मेरे को पूछने लगे कहाँ जा रहा, मैं कहा जी गंगानगर, ऐसे कोई इंटरव्यू देना, सेंटर का महकमा है। और एकदम से बोले भैया कीपता बीकानेरी ला देन। मैं गया, पूछा क्या करता है, मैं कहा एलएलबी कर रहा हूँ। कहाँ से? डूंगर कॉलेज से। फिर तेरा काम नहीं बनना, पंजाबी बोले, कि तू कहेगा मेरे को बीकानेर लगाओ। मैंने कहा जी आप लगाओ या ना लगाओ ये तो आपकी इच्छा है, पर मेरे को, मैं अपने आप तो गया नहीं, गुरु की आज्ञा से गया हूँ। और उन्होंने कहा कि तेरे तू हमारे पर बोझ बढ़ना, घर वालों से नहीं लेना कुछ। तो मैं नहीं चाहता था कि दरबार पे बोझ बनूँ। बाकी एलएलबी तो कंप्लीट गुरु की कृपा से हो जानी है, ये एक जरिया था। दिन में ऑफिस था, शाम को इवनिंग क्लासेज है वहाँ की। तो सुन के क्या, जा यार तेन सेलेक्ट करता था, जा यार तेन बीकानेरी लगाता। और मेरे 3 साल वहाँ पूरे हुए। फिर मैंने कहा जी, एक दिन कहा, मैं कहा जी ये महकमा ठीक नहीं, एफसीआई में था, ये तैयारी करने देते नहीं, क्या छड़ देना, मैं की करा, तू वकालत कर ले। मैं कहा रुचि के खिलाफ पेश आए, तू तो अपने इम्तिहान की तरफ ध्यान दे। अब वो बीकानेर सेंटर आया, गुरु महाराज बाड़मेर डेरा बन गया था, बाड़मेर जाते तो उससे उस टाइम में, तो बाड़मेर जाते, बीकानेर ट्रेन बदलती थी। मेरे को कहा कि घंटे बाद मिलती थी। मेरे को कहा तू ठहरे, कहा मैं क्या थोड़ी दूर पे कोई होटल पे कमरा देखें। होटल में गए, मेरे को कमरा दिलवा के उसके बाद में तैयारी ढंग से करना। मेरा दिल जवाब दे, रोके कौन, चले गए। खैर रिजल्ट आ गया, पास हो गए। उसके बाद में इंटरव्यू देने के लिए गए, आशीर्वाद लेके गए।
इंटरव्यू का रिजल्ट आना, मैं सत्संगों में घूम रहा था, पद्मपुर आके गाड़ी रुकी, एकदम कहने लगे तेरी गड्डी और रिजल्ट तक ही बने। मैं कहा जी 24 माना से आज की तारीख 27 है, तो पता कर। पेट्रोल पंप पे गया, अखबार देखा, वापस हटने लगा। क्या देखना, मैं रिजल्ट आना था। एक और है पन्ना, उसमें देखा बाई नेम आया था। आके आशीर्वाद लिया, पल्ले से पैसे दिए। तेन वो 6 साल की पुरानी सर्विस छुड़ाई सी सेंटर की, बची होने वास्ते, खराब होने वास्ते थोड़ी छुड़ाई सी। तब मेरे वचन दिया, याद आया कि 14 साल पहले दिया, असी तो रोहतास में जज बना। और उनकी सर्विस, उनकी वचनों से मिली सर्विस, सब कुछ किया। अब रही बात, मेरा मेडिकल होना था, साथ गए कि हम तो मोगी के कागजात तैयार करवा लेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे इरीगेशन महकमे में आश्रम के लिए, तू अपना मेडिकल कर। सारे जुडिशल ऑफिसर से मिले, उसने कहा कि मकानों की उन दिनों में प्रॉब्लम थी और बसों में धक्के खाओ, छोटी जगह पोस्टिंग ठीक रहता है। मेरी एक मन में है कि छोटी जगह पोस्टिंग मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं भी पहली बार जयपुर गया, साथ में 4-5 और थे। मैं कहा इनकी इच्छा है दिखवा दें, कहाँ दिखाया कोई। मैं कहा जी आपके बिना तो नहीं। कह नहीं मैं नहीं जाना, तो जाओ। हम गए नहीं, अड़े रहे कि आखिर मजबूर हुए, गए। 4-5 जगह हमने देखी। जंतर मंतर में थे तो मैंने एक टेम्पो वाले से पूछा, मैं क्या और कोई जगह खास है कि रामनिवास बाग देख लिए? नहीं। कैसी है? अच्छी जगह, बहुत अच्छी। कितनी दूर है? नज़दीक ही है। थोड़ी टाइम के बाद मैं गया जी, रामनिवास बाग बहुत अच्छी जगह है। क्या देखते रहना। मैं क्या थोड़ी देर की बात है, देखते रहना। मैं क्या दूर भी थोड़ी है, क्या देखते रहना। मैं क्या चलो मूर्ति में चला। अब हम रायसनगर आ गए। मेरे दिमाग में लोगों ने बिठाया कि छोटी जगह पोस्टिंग होता है वो अच्छा होता है। हमारे पोस्टिंग ऑर्डर आए, मेरे को भिड़ते मिला जयपुर। जयपुर में भी मेरे को सांगानेरी गेट पे जो कोर्ट्स बने हुए थे, ज़्यादातर बनी पार्क में थे, सांगानेरी गेट कोर्ट्स पे, वहाँ चला गया। मैं रोज़ सर्विस करूँ, आ जाऊँ। एक दिन मैंने, पिछला गेट था चैम्बर का, मेरे चपरासी था हनुमान राणा। मैं इसको कहा कि ये थोड़ा उमस सी है, इसको खोल ले। जैसे खोला उसने, पीछे मेरे को बहुत बड़ा बाग सा पार्क नज़र आया। मैंने कहा हनुमान, ये जगह कौन सी? क्या साहब रामनिवास बाग। तो मेरे जो आंसू बहने लगे, 3-4 बार पलट पलट के देखते रहना। मैं 2 साल उस बाग को देखता रहा। जितने भी अफसर थे, करीब 13 अफसर थे, वो सारे मेरे चैम्बर के बैक गेट के ज़रिए पार्क में सर्दी के दिनों में बैठ करके धूप सेकते, वहाँ लंच करते, और गर्मी के दिनों में पेड़ों की छाया के नीचे हम बैठ करके लंच करते। मैं उसको 2 साल देखता रहा। ये तो बात ही। और मैं जब LLB करा था, बागी भी हो गया था कि हम तो बाढ़ में सेटल होंगे। मैं कहा ना जी, मेरे को अब पढ़ना ही नहीं, मैं रहना ही नहीं। हरे रंग की घड़ी, ऐसे इसका जो पत्ता आ रहा ना, ये खोल के दी। टाइम से दफ्तर जाना, टाइम से ये करना, टाइम से पढ़ाई करना, कॉलेज जाना। मैं कहा जी मैंने ज़रूरत नहीं। क्या तेरे को है? मैं कहा नहीं। रख फिर। मैं कहा जी मैंने लोड़ नहीं। क्यों तेरे को है? नहीं जी। रख फिर। मैं कहा जी मैंने लोड़ नहीं। क्या क्यों लोड़ नहीं? मैं कहा ना रहूँ यहाँ और ना ज़रूरत पड़े। कितने जाएगा? मैं कहा जी मैं तो साथ ही जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ता। क्या ना। गुरमत सिद्धांत एक ग्रंथ निकाला, उसमें कई मिसालें बताई। मेरी खिड़कियाँ बंद, कान में एक भी आती, फिर बंद किया कि देख, माँ बाप खेती बाड़ी सब छोड़ कर के श्याम मस्ताना जी के हो गए, और हमारी ड्यूटी फिर बाद में 4 साल के लिए किक्कर वाली गृहस्थियों के खेतों में काम करने की लगा दी। मन ने सवाल दिया कि घरों का इनके किसी के प्राइवेट का काम करना था, फिर घर छोड़ के क्यों आए, अपना ही छोड़ के क्यों चले। शाह मस्तानी वहाँ आए, हमारी रिपोर्ट ली, क्योंकि गफलत तो नहीं करते ना जी। योगी राज कहते थे हमें तो कि बहुत सेवा करते हैं। तो हमारे हाथ जोड़ के हम खड़े हो गए जी। इनका हमारा दिल नहीं लगता, इनकी भाषा समझ नहीं आती, कि हम सब समझ आती थी। चतुराई हमने करी कि कोई बहाना बने, साथ ले जाए कि अच्छा भी। वहाँ सच्चे सौदे में कितने साधु के बहुत हैं। उनके कपड़े लत्ते से दरबार बोझ मरता है? नहीं। तुम चले जाओ बोझ मरेगा? नहीं। इनका उठ बन के कर्जा देना पड़ेगा बरी, कि हाँ समझ आ गई कि ये हमारा कर्जा भुगतान कराना चाहते हैं इसी जन्म में। कि देख, तेरी मर्जी बागी होए तो तेरे जहाँ जहाँ पोस्टिंग होंगे दाना पानी चुगने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। अब अगर बागी होता है तो, और जैसे हम कहते हैं वैसे चलेगा तो एक ही जन्म में सारा सड़ जाएगा। फिर मैं सरेंडर हो गया। ये तो ही करे जैसा भी। अब शरीर से तो बाहर जाते थे, रहते थे वहाँ कोर्टों में, लेकिन दिल उनकी कृपा से वहीं रहता था। आप मानोगे नहीं, मैनी टाइम्स
मेरी खुद की फीलिंग की बात है, मेरी अपनी कुछ नहीं था, उसके असर वाले का था। Whenever I try to sit on the dais, उस चेयर पे बैठता था, उनको याद करके गुरु को बैठते थे, ऐसा लगता था जैसे मैं अपना शरीर भूल गया हूँ, वो गुरु ही विराज रहे, वो ही बैठ रहे। इस तरह ज़िंदगी उन्होंने बितवाई, उनकी कृपा से बीती थी। और फिर सर्विस पूरी होने के बाद में फिर वहाँ जयपुर से मेरे को वापस लेकर गया। कहाँ से रिटायर हुआ आप? जयपुर से। जयपुर। लास्ट मेरा पोस्टिंग था जयपुर बम ब्लास्ट कोर्ट, अच्छा। उससे रिटायर होकर फिर वापस ले गया। ये तो आपसे सामने